इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 206 एंड 207 एंड 208, इसमें आरओसी को पावर है इस सेक्शन में कि आरओसी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कंपनी से इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है सर्टेन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकती है। सबसे पहला पावर कल अपन ने किया था कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी या ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद आरओसी। आरओसी कंपनी को एक नोटिस देगी और उस नोटिस में रिक्वायर करेगी टू फर्निश द इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और टू प्रोड्यूस द सच डॉक्यूमेंट at within the such time as specified in the notice. Now it is a duty of every officer of the company to provide the such information or to produce the such document to the ROC within the time specified in the notice. And if information relate to the, अगर वो information relate है to pass officer और pass employee, तो ये pass officer की भी ड्यूटी है कि वो information provide करे ROC को within the time specified. ये फर्स्ट पावर हो गया कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। सेकेंड पावर आता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आरओसी 3 ग्राउंड पर बुक्स इंस्पेक्शन कर सकती है। इफ कंपनी हैव नॉट फर्निश एनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, अगर कंपनी ने फर्निश नहीं किया इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो आरओसी ने डिमांड की थी, या फर्निश किया था लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इनएडविकेट है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और तीसरा स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो वो कंपनी की बैलेंस शीट है, स्टेट ऑफ अफेयर मींस बैलेंस शीट, वो अनसेटिस्फैक्ट्री दिख रही है, डज नॉट डिस्क्लोज द फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इन 3 ग्राउंड के बेसिस पर आरओसी कंपनी को फिर से एक नोटिस देगी एंड रिक्वायर करेगी कि आप अपने बुक्स को प्रोड्यूस करिए इंस्पेक्शन के लिए, हम बुक्स खुद इंस्पेक्शन करेंगे एट सच प्लेस एट सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस। प्लस रीजनल डायरेक्टर को भी पावर है कि वो इंस्पेक्टर को अथोराइज कर सकता है बुक्स को इंस्पेक्शन करने के लिए। और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज को पावर दे सकती है कि जाओ तुम बुक्स को क्या कर लो इंस्पेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इंक्वायरी के बारे में, अगर आरओसी को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि कंपनी में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रहे हैं या अनलॉफुल मैनर में चल रहे हैं या फिर डिफ्रॉड करने के लिए चल रहे हैं क्रिएटर लोगों के साथ, मेंबर लोगों के साथ, या फिर नॉट इन कंप्लायंस, कंपनी के अफेयर इस मैनर में चल रहे हैं नॉट इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, या ग्रीवियंसेस ऑफ शेयर होल्डर नॉट बीन एड्रेस रिड्रेस, ग्रीवियंसेस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में आरओसी सबसे पहले कंपनी को नोटिस देगी और एलिगेशन बताएगी कि आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेन आई है, और उसके बाद आरओसी उस मैटर के बारे में कंपनी से क्या करेगी, इंक्वायरी। और अगर इंक्वायरी करने के बाद प्रूफ हो जाता है कि वाकई में कंपनी में फ्रॉडुलेंट मैनर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अनलॉफुल मैनर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऑफिसर पर 447 की क्या ट्रैक हो जाएगी, पनिशमेंट, फ्रॉड की पेनल्टी। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 207, इसी से कनेक्टेड है। इसमें पहला तो ड्यूटी दी गई है एवरी ऑफिसर लोगों की कंपनी के
कि वो आरओसी को हर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करे और एवरी असिस्टेंस प्रोवाइड करे जो आरओसी को जरूरत लगती है इंस्पेक्शन इंक्वायरी में, टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस। दूसरा, आरओसी को जब इंस्पेक्टर या आरओसी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करेंगे तो उनके पास सेम पावर होंगे जो पावर किसके पास रहते हैं, सिविल कोर्ट, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और 3 पावर हमेशा याद आपको रखने हैं। पहला पावर है टू समन इशू करना, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। दूसरा कि रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और इंस्पेक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड एंड बुक्स एट एनी प्लेस। ये 3 पावर रहेंगे जो सिविल कोर्ट को भी रहते हैं, यही पावर आरओसी के पास रहेंगे। और अगर आरओसी ने कंपनी के ऑफिसर ने आपके आरओसी के ऑर्डर का डिसओबे किया तो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फाइन, प्लस 1 साल तक की जेल, और प्लस अगर कोर्ट में कॉन्विक्ट हो गया, प्रूफ हो गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू होल्ड द ऑफिस इन एनी कंपनी। अब वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर और ऑफिसर की पोस्ट में अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 208 था जिसमें ये लिखा कि आरओसी और इंस्पेक्टर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनल अपनी एक क्या बनाएंगे, रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि हमारी ओपिनियन में कंपनी के अफेयर में क्या होना जरूरी है, बोलिए, इन्वेस्टिगेशन। द रिपोर्ट शैल इंक्लूड द रिकमेंडेशन इफ एनी रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर के बारे में था। सर्च एंड सीजर, सीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आरओसी को या इंस्पेक्टर को कहीं से पता चलता है, हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट the books relating to the company, director, auditor, KMP, secretary, इन सभी से related books of account likely to mutilate और falsify होने वाली है या conceal होने वाली है, तो आरओसी सबसे पहले एक परमिशन ऑर्डर लेगा स्पेशल कोर्ट से, और ऑर्डर लेने के बाद वो एंटर कर सकता है उस प्लेस में जहां पर क्या रखी गई है, बुक्स, और सर्च कर सकता है बुक्स को, और सर्च करने के बाद बुक्स को सीज। The period of seizure is maximum for 180 days। और उसके बाद बुक्स रिटर्न कर दी जाएगी, और जब रिटर्न करेगी तो आरओसी उसकी फोटोकॉपी ले सकती है या उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर सकती, और अगर फिर से जरूरत पड़ती है तो फिर से 180 डेज के लिए अगेन क्या कर सकती है, कॉल। और जब भी सर्च एंड सीजर होगा तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो प्रोसीजर दी गई है सर्च एंड सीजर करने की, वो यहां पर भी इक्वली क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। तो ये 4 सेक्शन हमारे खत्म हो गए।